नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। रीवा जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर नीचे अप डाउन्स चल रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा कम केस आते हैं, हम खुश हो जाते हैं। कभी केस थोड़ा बढ़ जाते हैं, फिर से चिंता की लकीरें उभर आती हैं। पिछले 2-3 दिनों का ट्रेंड अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हुई है। इसी बीच इस सारी चीज़ों को समझने के लिए, और जबकि विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि ठंडी का मौसम जैसे जैसे करीब आएगा, पास आएगा, ये मामलों में वृद्धि लगातार होती रहेगी। तो इन सब मामलों को समझने के लिए और रीवा के ट्रेंड को समझने के लिए आज हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रीवा में कोरोना का क्या हाल है। स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग टीवी में आपका। जी। तो सर, कैसा माहौल, कैसा ट्रेंड आप देख रहे हैं? पिछले 2-3 दिनों से बढ़े हैं मामले, तो क्या आपको लगता है कोरोना वायरस के बारे में? इसका कोई निश्चित ट्रेंड नहीं चल रहा है। कभी बहुत कम केस मिलते हैं और कभी अचानक केस बढ़ जाते हैं। तो क्या सर, अब जो केस मिले हैं रीवा में, लगातार जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? किस तरह का वायरस नेचर आपको समझ में आ रहा है रीवा में? इस समय जो केस मिल रहे हैं, पॉजिटिव केस जो आते हैं, उसमें सीवियरिटी वो नहीं है जो पहले शुरू में केसों में रहती थी। और अभी तक जैसा कि ट्रेंड अगर देखा जाए तो पिछले महीने में देखा जाए तो डेथ भी जो है ना के बराबर है। और एडमिशन भी जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो पेशेंट इतने सीवियर नहीं हो रहे, वो होम आइसोलेशन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि उनको भर्ती करना पड़े। सर, कुछ दिन पहले देखा गया था कि प्रशासन की तैयारियां तमाम थी, वेंटिलेटर्स वगैरह सब तैयार थे। अब जबकि दूसरी लहर की बात की जा रही है, तो किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? नहीं, हमारी तैयारियां पूरी उसी तरह से हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि पेशेंट कम हैं, फिर भी हमने अपने बिस्तरों की संख्या कहीं से कम नहीं की है। और बराबर हमारी तैयारी है कि कभी भी अगर कोई ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट में और लोगों के एडमिट करने में बेडों की कमी नहीं पड़ेगी। एक बात कहेंगे सर, लगातार ये बात हो रही थी कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो इस समय जो केस बढ़ रहे हैं उनका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? जैसे त्योहारों का सीजन भी है। देखिए, जैसे जैसे ठंडी का जो मौसम होता है, ये वायरस के डेवलपमेंट के लिए अनुकूल समय होता है। दूसरा, कई अपने त्यौहार आ रहे हैं जिसमें भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इसमें केस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसी को देखते हुए कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन एक चला हुआ है, जिसमें लोगों को समझाइश दी जा रही है कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करें और साफ धोते रहें। सर, एक बहुत बड़ा सवाल दर्शकों के लिहाज से हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग इस बीमारी से बचना चाहते हैं, हालांकि सभी कोई बचना चाहते हैं, तो किस तरह की जीवन शैली अपनाना हो? क्योंकि बाहर तो सबको निकलना है, तो किस तरह का खान पान व्यवहार रखें और किस तरह से, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने के अलावा क्या चीज़ें करें? योग व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, क्या करना चाहिए? उनको एक तो अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, ताज़े चीज़ों का उपयोग करें, घर की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करें। मतलब मेंटली बीमारी को ज़्यादा ना सोचें। अगर कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं मरीज, तो उनका कैसा नेचर होता है और कैसा नहीं होना चाहिए? जैसे कोई बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, तो आपकी क्या सलाह रहेगी? अगर आप कोई गलती से या दुर्भाग्य से कोरोना कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको कैसा व्यवहार रखना चाहिए? उसको अपने आप को सामान्य मानना चाहिए। सिर्फ उसको घर में आइसोलेट रहना है, अभी आइसोलेट रहना है, लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखना है। और 10 दिन बाद अगर उसको आखिरी के 3 दिन में किसी तरह की कोई बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं, तो अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ माने। उसके बाद भी 7 दिन हम लोग उसको कहते हैं कि अभी वो और आइसोलेट रहे। अब हमने ये पढ़ा था मैंने कहीं सर कि अब गाइडलाइंस भी चेंज हो गई हैं। पहले कोई कोविड पॉजिटिव आता है, उसके तमाम कांटेक्ट को, सेकंड कांटेक्ट, थर्ड कांटेक्ट की ट्रेसिंग होती थी। अब चेंज हो गया है, तो नई गाइडलाइंस क्या हैं? कांटेक्ट ट्रेसिंग तो अभी भी होती है, परंतु अब ये है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आया है वो अपने फर्स्ट कांटेक्ट को स्वतः इन्फॉर्म कर दे कि भाई हम पॉजिटिव आ गए हैं, आप जा कर के फीवर क्लिनिक में, किसी भी आसपास के फीवर क्लिनिक में और अपनी जांच करा लीजिए। फीवर क्लिनिक की जानकारी लेने के लिए हमारे यहाँ 1075 नंबर चल रहा है ना, कोविड कमांड सेंटर है, यहाँ पे वो फ़ोन कर लें, पूरी जानकारी उनको दी जाएगी इसकी।
कि वो कहाँ पर रहते हैं, तो उनके नियरेस्ट में कौन सी फीवर क्लिनिक है, कहाँ जा करके वो अपनी सैंपलिंग करा सकते हैं। तो 1075 ये नंबर है। अगर आपको किसी तरह का लक्षण दिखाई देता है तो आप भी घर बैठे वहाँ से कॉल कर सकते हैं। आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी कि कौन सा नियरेस्ट फीवर क्लिनिक है। वहाँ जाके आपकी निःशुल्क जांच होगी सर। जी। तो वहाँ आपकी निःशुल्क जांच होगी और आपको पता चलेगा कि कोविड कितने दिन में जांच आ जाती है सर, रिपोर्ट कितने दिन में? देखिए, जांच दो तरह की हो रही है। एक रैपिड एंटीजन किट से होती है, उसकी रिपोर्ट तो हम आधे घंटे में दे देते हैं, आधे से 2 घंटे में प्रोसेस पूरा करके दे देते हैं। और दूसरा होता है RT-PCR, वो मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं, उसमें 48 घंटे से 72 घंटे तक लग जाता है रिपोर्ट आने में। तो दोनों में क्या अंतर है जांच सर? कौन सी ज़्यादा ऑथेंटिक मानी गई है और क्या देखिए, अंतर है दोनों में? अगर एंटीजन किट से पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव है। अगर वो निगेटिव आता है परंतु क्लिनिकली उसको सिम्टम लग रहे हैं, तो अपन RT-PCR करा के एक बार कंफर्म करते हैं। अगर उसमें भी निगेटिव आया तभी अपन निगेटिव मानते हैं, या कभी कभी RT-PCR में पॉजिटिव आ गया तो अपन उसको पॉजिटिव में लेते हैं। परंतु एंटीजन किट में अगर कोई पॉजिटिव आ गया मतलब वो पॉजिटिव है। तो इस तरह की दो व्यवस्थाएं शायद इसलिए बनाई गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जांचें हो सकें। तो ये तमाम जानकारी हमको अभी प्रदान कर रहे थे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुप्ता जी। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप भी अगर किसी लक्षण से जूझ रहे हैं कोरोना वायरस के तो 1075 में कॉल करें और दूरी बना के रखें। अगर आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं तो अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा खान पान रखें, एक्सरसाइज करें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। इन्हीं तमाम जानकारी गुड मॉर्निंग टीवी के साथ धन्यवाद।